हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। हम जनता की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? देश में कई जगह विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों की आहट के साथ ही कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए नई राह पकड़ ली है, जिसमें देश की 80% जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का पुरजोर फार्मूला निकाल लिया है। ये फार्मूला संसद से सड़क पर लेकर आए राहुल गांधी ने देश भर में रैलियों के माध्यम से लोगों के सामने रखने की रणनीति तैयार कर ली है। इसकी पहल संसद से शुरू कर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित रैली में लोगों के सामने रख दी है। कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी ने संसद में SC ST OBC का मुद्दा उठाकर अब सड़क पर भी सत्तारूढ़ भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव सिर पर हैं। यहां की प्रभारी कुमारी शैलजा सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का काफिला राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर पहुंचा। 5 दिन पहले यहां एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं के इस काफिले में राहुल गांधी भी मौजूद थे। दिल्ली से हवाई जहाज में सफर के दौरान संसद में SC ST तथा OBC का मुद्दा उठाने पर राहुल गांधी के कसीदे पड़े जा रहे थे। रैली में पहुंचे राहुल गांधी ने अपने भाषण में इसी मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर OBC SC ST के लिए हितकारी न होने के आरोप जड़ दिए। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि उनकी कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है, जनता की सरकार है, अडानी की नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं OBC की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का किया हुआ कास्ट सेंसस अभी तक भारत सरकार पब्लिक के सामने नहीं ला सकी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस के करवाए गए कास्ट सेंसस को किसी भी सूरत में लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। राहुल गांधी ने अब केंद्र सरकार को कास्ट सेंसस पर ही घेरना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं OBC वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना? कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते मैं आपको बताता हूं। मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया, आपने देखा होगा। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता था, कैमरा उधर हो जाता था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला। हिंदुस्तान की सरकार को MLA और MP नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं,
हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, भागी महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे। चुनाव जीतने के एकदम बाद कैबिनेट ने 5 वायदे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है।